नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। दोस्तों, लगातार एक के बाद एक आईपीओ ओपन होते जा रहे हैं और इसी सिलसिले में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है कोरोना रेमेडीज अपना आईपीओ लेकर आ गई है। कोरोना रेमेडीज अपने आईपीओ के जरिए करीब 655 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है और ये 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में वेकफिट का आईपीओ भी ओपन है, तो उसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर दिया है। वो रिव्यू आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। वेकफिट आईपीओ के रिव्यू की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको चेक कर लेना। अगर बात करें कोरोना रेमेडीज के आईपीओ की, तो सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर अप्लाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। इन सभी पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके लिए हम कोरोना रेमेडीज के बिजनेस मॉडल को देखेंगे। कंपनी क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, इसके पास फाइनेंशियल कैसे रहे हैं, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, आईपीओ की वैल्यूएशन किस तरीके की है, पॉजिटिव और नेगेटिव पर बात करेंगे, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे एंड फाइनली अपना ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं या इसको अवॉइड करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डेट्स एंड डिटेल्स को देखें तो 8 से 10 दिसंबर के बीच में इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। कंपनी 655.37 करोड़ रुपीस जुटा रही है। प्राइस बैंड यहाँ पर हायर एंड पे रखा है कंपनी ने 1008 रुपीज का टू 1062 रुपीज पर शेयर का एंड 14 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। सो लॉट में शेयर्स की क्वांटिटी कम करी है एंड प्राइस को ज्यादा रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स को 35% कोटा यहाँ पर दिया गया है। क्यूआईबी के लिए 50 एंड एचएनआई के लिए 15% का कोटा है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 1 लॉट की प्राइस होगी 14,976 की एंड 13 लॉट की प्राइस होगी 1,94,688 की। अब आइए कोरोना रेमेडीज के बारे में जान लेते हैं। सो 2004 में कोरोना रेमेडीज जो है वो स्टार्ट हुई थी एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इंडिया पर ही इसका मेन फोकस है। एक्सपोर्ट का पार्ट इसका बहुत कम है एंड वुमेन हेल्थ, कार्डियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी एंड मल्टी स्पेशलिटी थेरेपीज पर ये फोकस करते हैं। 71 ब्रांड्स हैं इनके। वुमेन हेल्थ केयर, कार्डियो, डायबिटो, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी एंड न्यूट्रिशन जैसे सेगमेंट में ये फोकस करते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया प्रेजेंस है। 2671 से ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है 22 स्टेट्स में। डीप डॉक्टर कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है विद इन इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं गुजरात में। अगर उनके फाइनेंशियल्स को देखें तो FY24 से 25 के बीच में 18% ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को मिली है एंड प्रॉफिट में FY24 से 25 के बीच में 65% ग्रोथ हमें देखने को मिली है। टोटल इनकम जो है उसमें 2 ईयर से कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस एंड एक्सपेंशन किया है इन थेरेपेटिक पोर्टफोलियोज में। पैट में भी यहाँ पर हमें एक जंप देखने को मिला है FY25 में एंड 65% यहाँ पर हमें जंप देखने को मिला है। इंप्रूव्ड मार्जिन हुए हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज हुआ है एंड बेटर प्रोडक्ट मिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिला है। EBITDA ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, कॉस्ट डिसिप्लिन है, नेटवर्थ रिजर्व्स भी जो है वो बड़े हैं, यानी कि इनकी रिटेन अर्निंग्स रही है एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रही है। कंपनी की बोरिंग जो है वो फ्लक्चुएट होती नजर आई है, लेकिन डेट जो है वो मैनेजेबल है अगर आप नेटवर्थ से इसको कंपेयर करते हैं तो। ओवरऑल कंपनी ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है एंड नाइस एंड क्लीन बैलेंस शीट है। अगर हम इनके वैल्यूएशन को चेक करें तो पी जो है वो 35.15 टाइम्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.50 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.32% है। डेट टू इक्विटी 0.10 है, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो डेट फ्री ही है, ज्यादा कंपनी पर डेट नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 24.65% है। पैट मार्जिन भी कंपनी का काफी अच्छा है 12.49%। EBITDA मार्जिन 20.55%। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.71 टाइम्स है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगर कॉम्पिटिटर्स से इसको कंपेयर करें तो एक इंटरेस्टिंग पोजीशन ये होल्ड करती है। पी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है लेकिन चीप भी नहीं है। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो इसका सबसे हाईएस्ट है सारे पीएस में। मार्केट कैप के हिसाब से कोरोना एक मिड कैप प्लेयर है एंड इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो मेगा कैप या लार्ज कैप बकेट में आते हैं। इसका मतलब है ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वोलेटिलिटी भी यहाँ पर ज़्यादा है। वैल्यूएशन जो है वो मिड रेंज पर है। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है एंड स्केल जो है स्मॉल है वर्सेस अगर आप इसके पीएस को कंपेयर करते हैं। पोजीशनिंग यहाँ पर ये है कि स्पेशलिस्ट फार्मा प्लेयर है ये और इसके स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटर कंपैरिजन में काफी अच्छी कंपनी नजर आती है। कोरोना रेमेडीज के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के ट्रेंड्स को चेक कर लेते हैं। सो कोरोना रेमेडीज का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 365 रुपीज पर शेयर का, मतलब यहाँ पर काफी जबरदस्त लिस्टिंग गेन होने की संभावना दिखती है। करीब 34 से 35% लिस्टिंग गेन होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है एज पर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम सोर्सेज। बाकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसको आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं
या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर पाएंगे। अब आइए कोरोना रेमेडीज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पर बात कर लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो फास्ट ग्रोथ कंपनी है, एक्सीलेंट कंपनी के रिटर्न रेशियोज हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, डाइवर्स ब्रांड्स हैं इनके, इसके अलावा डीप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग है, लो प्राइस कंट्रोल रिस्क है। कंपनी ने 100 करोड़ प्लस देकर म्यूरल को एक्वायर किया है। इसके अलावा डोमेस्टिक डिमांड में काफी अच्छी बूम हमें देखने को मिल रही है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो है उसमें राइज दिखा है। अब आइए रिस्क पर बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर है, वर्किंग कैपिटल हैवी कंपनी है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिस्क यहाँ पर है, 36% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आउटसोर्स है। रेगुलेटरी रिस्क है, न्यू प्लांट एग्जीक्यूशन रिस्क है, हाई वुमेन हेल्थ केयर डिपेंडेंसी है कंपनी की, कैटेगरी रिस्क कह सकते हैं इसको, एंड एपीआई कॉस्ट प्रेशर है, एंड 100% ओएफएस है। ये एक नेगेटिव दिखता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, मैं लिस्टिंग के लिए जरूर यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन दिखती है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी सॉलिड है और बहुत बड़े साइज का आईपीओ नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड भी अच्छी खासी रहेगी। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगता है, लेकिन अर्निंग के हिसाब से जस्टिफाइड है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा हो सकती है, 3 से 5 साल का होराइजन यहाँ पर लेके चल सकते हैं, लेकिन हमें इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो क्लोजली मॉनिटर करने होंगे, क्योंकि एक मिड साइज कंपनी है एंड इंडियन फार्मा में ग्रोथ के बहुत पोटेंशियल है, मिड साइज कंपनी में ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी बन के नजर आती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने होंगे। मैं यहाँ पर कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पर्सनली मैं यहाँ पर लिस्टिंग गेन अगर अच्छा मिल जाता है तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाऊंगा, एंड ठीक ठाक अगर लिस्टिंग गेन मिलता है, 10% से कम लिस्टिंग गेन होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना चाहूंगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस मिस ना हो। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।